आज हम उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का शब्दार्थ पढ़ेंगे। देखिए, उपभोक्तावाद की संस्कृति। देखिए, यहाँ पर उपभोक्ता का अर्थ है जो खरीदने वाला, जो सामान खरीदता है। हम जो भी अपने दैनिक जीवन में जो भी हम चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अनाज, खाना पीना, आटा, दाल, चावल, इन सब चीज़ों का, और साथ ही साथ हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए जिन जिन वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं, तो उसे हम कहेंगे कंज्यूमर या तो उपभोक्ता हम कहेंगे। शब्द अर्थ देखिए, वशीकरण। वशीकरण एक मंत्र का नाम है जिसे लोगों को अपने वश में किया जाता है। अर्थ देखिए, मंत्र, जादू टोना आदि के द्वारा किसी को अपने वश में करना। देखिए, वशीकरण एक मंत्र है जो लोगों को अपने वश में करता है, सम्मोहित करता है, उसे अपनी बात पर चलाता है। तो हम जिस पर भी अगर वशीकरण किया जाता है या इन मंत्रों को किया जाता है, जादू टोना किया जाता है, तो व्यक्ति उस व्यक्ति की बात पर चलने लगता है और वो जैसा कहे उसके अनुसार वह काम करता है, तो उसे कहेंगे हम वशीकरण। दूसरा वर्ड देखिए, अपव्यय। अपव्यय का अर्थ है फिजूल खर्ची करना, यानी कि बहुत ज्यादा खर्च करना। जितनी आय है उससे, आय का अर्थ है इनकम, उससे ज्यादा खर्च करना, तो उसे हम कहेंगे अपव्यय। तत्कालिक। तत्कालिक का अर्थ है तत्काल, उसी समय, तुरंत, यानी कि तत्कालिक यानी कि उसी समय तुरंत कोई काम करना, तो उसे हम कहेंगे तत्काल। इसे हम इंग्लिश में इमीडिएट भी कहते हैं। परमार्थ। परमार्थ का अर्थ है उत्कृष्ट पदार्थ, यानी कि ऐसी उत्तम वस्तु या ऐसी उत्तम परमार्थ है, जो ऐसा मार्ग है जो ईश्वर की मार्ग पर चलता है, तो वह परमार्थ होता है। ईश्वर की मार्ग पर चलने वाला या ईश्वर द्वारा बनाए गए मार्ग पर चलने वाला, उसे कहेंगे हम परमार्थ। और दूसरे शब्दों में देखिए, हम उसे कहेंगे जो उपकार करने वाला, दूसरों पर परोपकार करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला। जो दूसरों की मदद करने वाला होता है वह ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला होता है और सच्चाई के रास्ते पर वह चलने वाला होता है, तो वो वर्ड है परमार्थ। उपभोक्ता। देखिए, दैनिक वस्तुओं का उपभोग करने वाला, यानी कि हमारे जीवन में जो भी वस्तुएं हम प्रयोग करते हैं, जिन भी वस्तुओं को हम खरीदते हैं, तो उन वस्तुओं को हम खरीदते हैं और उसको उपभोग करते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं, और सभी सुख सुविधाओं की चीज़ जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर और अनेक चीज़ें हैं जो हमें सुख सुविधाएं प्रदान करती है, तो उन चीज़ों को उपभोग करने वाले को हम उपभोक्ता कहेंगे। और इसका इंग्लिश वर्ड है उपभोक्ता का कंज्यूमर। संस्कृति। संस्कृति का अर्थ है परंपरा, रीति रिवाज, प्रथा और परिष्कृति संस्कार। देखो, ये संस्कृति जो है हमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होती है, यानी कि ऋषि मुनियों द्वारा बनाई गई जो परंपरा है और रीति रिवाज है, प्रथाएं है, हम उन रीति रिवाजों का हम पालन करते और नियम से हम अपने जीवन में उन पालन को हम बढ़ाते जाते हैं। यानी कि देखिए, रीति रिवाज, प्रथा और परिष्कृति संस्कार जो माता पिता द्वारा अपने बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे कि बड़ों का आदर करना, ट्रेडिशनल कपड़े पहनना और पूजा पाठ करना, ईश्वर भक्ति करना, ये सारी चीज़ें हमें माता पिता द्वारा हमें सिखाया जाता है। फिर वहीं प्रथा जो है, जो परंपरा है, हम बड़े होने के बाद क्या करते हैं वहीं हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो इस प्रकार जो संस्कृति है, जो परंपरा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, हस्तांतरित होती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वहाँ पहुँच जाती है, तो उसे हम कहेंगे संस्कृति। नींव। नींव का अर्थ है जमीन के अंदर रहने वाला मकान, दीवार आदि का निचला हिस्सा। देखिए, जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग नींव बनाते हैं। उसकी नींव के लिए नींव बनाते हैं ताकि घर मजबूत बन सके, इसलिए नींव बनाया जाता है। नींव के लिए क्या होता है, जमीन के नीचे का जो हिस्सा होता है वहाँ पर मजबूत बनाया जाता है ताकि घर मजबूत रह सके। तो जमीन के नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हम नींव कहेंगे। शीतल पेय। शीतल पेय देखिए, एक ऐसा पेय है जिसे हम इंग्लिश में देखिए उसे हम सॉफ्ट ड्रिंक भी कहते हैं। वो ऐसा ड्रिंक है वो जिसमें देखिए साधारणतः पानी, चीनी हम शक्कर को कहेंगे। प्राकृतिक या कृत्रिम। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल और कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। सुवास होता है, सुवास यानी कि खुशबू या फ्रेग्रेंस होती है, तो वो इतना ही होता है। तो एक सॉफ्ट ड्रिंक में ये चीज़ें होती है, एक चीनी और पानी, और साधारणतः उसमें कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल सुवास यानी कि फ्रेग्रेंस होती है।
उसे हम कहेंगे शीतल पेय, सॉफ्ट ड्रिंक। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।